मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो, मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल। जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो है, जगतारण घर में दियरा बाहर एलो है, जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो है, जगतारण घर में दियरा बाहर एलो है, जगदम्बा घर में दियरा। बिहार के मिथिलांचल की बेटी प्रिया मलिक हमारे साथ है और मुंबई और बिहार की इकलौती ऐसी गायिका है जो कई भाषाओं में गाना गाती है। फिलहाल आपने मिथिलांचल के लेकर काफ़ी उस लेवल तक पहुंचाने के कार्य कर रही हैं जिनको लेकर हर बात जिक्र किया जाता है और लगातार 2 दिन से पटना में है और पटना में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार की बेटी है तो बिहार के भाइयों ने इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और एक अभी फिलहाल देवी जागरण का एक गाना आया हुआ है, दिया की बात ही करके कोई गाना आया हो, काफ़ी लोगों को पसंद पड़े क्योंकि उस लेवल के गाना है जहां से रस बरसता है, भक्ति की भाव बरसती है। प्रिया मलिक जी हमारे साथ है। पहले तो आपका स्वागत है कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन कि जब भी मैं अपने शहर आती हूँ पटना, तो जैसा कि आपने कहा भाइयों ने घेर रखा है, तो ये भी परिवार का हिस्सा हो गया है, तो सब घेर लेते हैं और आप सबका प्यार है। आप सब जानते हैं कि मैं अपने मैथिली फोक पर काफ़ी काम कर रही हूँ और उसको एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ मिथिला नगरिया पहुना के बाद वापस से मैंने ये एक देवी गीत जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं और आप सब अपने घरों में सुनते होंगे, जब मैं उसका नाम लूँगी तो आप रिलेट कर पाएंगे। हमने सुनते हुए इसको बड़े हुए हैं और काफ़ी पंडालों में ये गाना काफ़ी बजा करता था और अभी जो है मैंने इसको वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की है और इस गाने का नाम है जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो हैं, जो कि बहुत पुराना फोक है और शारदा सिन्हा जी ने इसको मतलब अपने एक अलग अंदाज जो उनकी खनकती हुई आवाज़ है उसमें गाया था, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें हम फोक कोकिला स्वर कोकिला कहते हैं हमारे बिहार की। और उनको सुनते हुए भी मैं बड़ी हुई हूँ। शी इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं इस गाने को अपने तरीके से ट्विस्ट देती हूँ और बस 3 दिन पहले ये गाना रिलीज़ हुआ आने वाले नवरात्रि के अवसर पे और अभी से लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो पूरा गाना तो आप YouTube में सुन ही लेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा उसका एक झलक आप सबको सुना देती हूँ। पहले आप उससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद काफी वो लोकप्रिय गाना है आपका। मुझे लगता है कि वो पहचान है। एक्चुअली में उसी से शुरुआत की थी हमने कि रिक्रिएशन करते हैं फोक का और देखिए मतलब फिर आप सबका प्यार है। तो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जेकरा लागे जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सिकाइन के गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाइन के गाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जब पहली बार ये गाना YouTube पर रिलीज हुआ था कुछ घंटे में ये बवाल मचा दिया था। यानी भोजपुरी और हिंदी जगत में वो लोग नहीं कल्पना किए थे कि इस तरह के गाना प्रिया मलिक गा सकती है। लेकिन जैसे ही YouTube पर गाना आया लोगों का डिमांड बढ़ा और अपनी पुरानी संस्कृति को एक बार फिर से ताज़ा करने का काम प्रिया मलिक जी ने किया। और मैं चाहूँगा कि नवरात्र का दिन आ रहा है, बड़ी ब्लास्ट हुई है वो जो गाना आपका चल रहा है, तो दर्शकों के लिए ये विशेष आग्रह है। कंचन थार कपूरक बाती, कंचन थार, कंचन थार कपूरक बाती, मैया के आरती उतार एलो है हम, मैया के आरती उतार एलो है, जगदम्बा घर में दियरा बाहर एलो है, जगतारण घर में दियरा बाहर एलो है,
जगदम्बा घर में तेरा। मलिक जी, आप जैसे कि लोग कहते हैं कि आप हिंदी गाना काफ़ी अच्छा गाती हैं, जी हिंदी में गाने में लोग आपको रुचि रखते हैं, जी। लेकिन आप मैथिली और भोजपुरी पे फोकस क्यों करती हैं? देखिए हम मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है और कहा कि मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि हम आज जो यूथ है वो ट्रेंड को बहुत फॉलो करते हैं जी। और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन से हट चुके हैं, उनको भूल चुके हैं। बट जिस तरीके से मैं हमेशा से पटना और मिथिलांचल जो मेरा गांव है सुपौल, हम लोग बचपन से मेरे मम्मी पापा हर दुर्गा पूजा में गांव लेके जाना, समर वेकेशंस में हम गांव ही जाते थे। मतलब हमारा जो पिकनिक और वेकेशन स्पॉट होता था वही कश्मीर शिमला नहीं होता था, हमारा गांव होता था। जी। और हमें मज़ा आता था। तो वो बचपन से मेरे अंदर, मतलब मेरे मम्मी पापा ने और दादाजी मुझे विद्यापति के गीत सुनाया करते थे, तो मुझे हमेशा से अपनी मिट्टी से बहुत जुड़ाव रहा। तो मेरा था कि, और हम सब जानते हैं कि भगवान जो है हर इंसान को के अंदर कोई ना कोई एक ज़रिया भेजता है ताकि वो दुनिया को अपने टैलेंट, मतलब जिस अच्छी चीज़ के बारे में बता सके। जिनको जो लिखते हैं वो लेखकी के थ्रू करते हैं, जो गाते हैं, जैसे हमें गायन का आशीर्वाद मिला है तो हम गायकी के थ्रू करते हैं। तो जब मैंने शुरू किया और जब मैं इसमें थोड़ी आगे बढ़ी और जब फिर मैं मुंबई गई, मैंने रियलिटी शो जीता। उसके बाद जब मुझे बॉलीवुड में, अभी मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। अभी भुज में फ़िलहाल भुज जो मूवी आई थी अजय देवगन की, संजय दत्त की, उसमें मेरा गाना शंकर महादेवन सर के साथ एक वीर रस की गाथा आई थी। इट वॉजंट अ सॉन्ग, बट एक जब हम युद्ध पर जाते हैं तो वो एक गाथा गाई जाती है मोटिवेट करने के लिए। फिर काफ़ी अभी एल्बम्स काफ़ी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए मैं गा रही हूँ। बट मुझे हमेशा से लगता था कि नहीं, मुझे अपने माटे के संगीत को लोगों में पहुँचाना है। पंजाबी इंडस्ट्री है या राजस्थानी इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी बन गई है कि हर आर्टिस्ट कोलैब करना चाहते हैं। पंजाबी फोक्स हम सुनते हैं, मतलब हमारे बिहार में भी देखिए, शादी में पंजाबी नहीं बजता है तो हमें चैन नहीं आता। तो मुझे ये माइंडसेट था कि वाई नॉट बिहारी फोक, क्यों नहीं? इतनी सुंदर सुंदर विद्यापति जी की या भिखारी ठाकुर की इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं क्यों नहीं ये दुनिया में उठकर आ रही है? तो हालांकि बहुत से अब नए आर्टिस्ट सिंगर्स अपने अपने तरीके से मैथिली फ़ोक को, भोजपुरी फ़ोक को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मैं बचपन से एक तो स्पिरिचुअल बहुत हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण दीवानी हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो और मैंने जो रियलिटी शो किया था वो भी डिवोशनल था, मतलब वो इंडिया का पहला स्पिरिचुअल रियलिटी शो था जिसमें कि भक्ति गानों को रिक्रिएट किया गया था और फोक गाने को रिक्रिएट किया गया था। तो मैंने बोला कि शायद मुझे लगता है कृष्ण ने वो रास्ता दिखा दिया है कि मुझे क्या करना है। तो मैं बॉलीवुड में तो कर ही रही हूँ और आप आने वाले टाइम में आप मेरे बहुत सारे हिट्स सुनेंगे, बट मैं अपने माटी के संगीत को नहीं छोड़ूंगी। इसको भी मैं उसी लेवल पे जाऊंगी, इतना लेवल ऊपर मतलब ले जाने की कोशिश करूंगी कि इंडस्ट्री के भी, हमारे बॉलीवुड के भी आर्टिस्ट जो हैं हमारे साथ, हमारी फोक के साथ रिक्रिएट करें, जैसे एक कोक स्टूडियो का लेवल सेट हुआ है। तो बस इसी तरीके से आज जो मिथिला नगर, ये हमारा पहला हमने डर डर के एक्चुअली बनाया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो, चलिए आज के यूथ पसंद कर ले, बट जो हमारे पुराने दादाजी, ताऊ जी, चाची जी वगैरह होते हैं, वो सब कभी कभी हर्ट हो जाते हैं कि फ्यूजन हो गया तो ज़्यादा एक्स्ट्रा वो हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं। और बहुत अच्छे, मतलब हमने बस ड्रॉप किया और जैसा आपने कहा कि कुछ घंटों में ये गाना, मतलब, और देखिए उस गाने को 2 साल हो गए हैं, बट अभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होता है मेरे इंस्टाग्राम पे जो मुझे इस गाने के लिए मेंशन नहीं आता हो। और अभी अभी वापस से एक बार फिर से ये ट्रेंड में चला गया। मैंने अभी गणपति उत्सव के दिन ऐसे ही, क्योंकि मुझे, जैसे भी मैंने कहा कि ट्रेंड फॉलो करती हूँ, बट मुझे ट्रेडिशनल रहना, साड़ी पहनना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बस एक डांस वीडियो मिथिला नगरिया का पोस्ट कर दिया था और वो पूरे ट्विटर पे वायरल हो गया, पूरे फेसबुक पे इतना शेयर हुआ, इंस्टाग्राम के सारे मैथिली पेजेस ने, बिहार के सारे बड़े बड़े पेजेस ने उसको बहुत शेयर किया। तो वापस से वो गाना फिर से घूम के ट्रेंड में आ गया। तो मैंने यही सोचा है कि मैं जितने भी हमारे पुराने फोक हैं, जिसको सुनकर हम बड़े हुए हैं, उन सबको एक अलग अंदाज दूं और आज के यूथ को अपने गाने के थ्रू बताऊं कि देखो हमारी कितनी प्यारी संस्कृति है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि प्रिया मलिक जी अब आने वाली जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म हैं उसमें अपना जो रोल मिलेगा, जो गाना गाने का मौका मिलेगा, उसमें मिथिलांचल और बिहार की गुणगान देखने को मिल सकता है या फिर उन्हीं के भाषाओं में देखने को मिलेगा? देखिए ये मतलब अगर डिपेंड करता है, अगर मतलब अब जैसे हम किसी मूवी के लिए गाते हैं तो हर एक सिचुएशन ही अलग होता है। तो उसमें डेफिनेटली मैं अपने मैथिली गाने, बॉलीवुड फिल्म में मैथिली गाने नहीं गा सकती, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि जो मैंने ये एक नॉन फिक्शन जो कैटेगरी चुनी है, जो हम सिंगल आज के डेट में बोलते हैं, कि अपने तरीके से जो हम ये कर रहे हैं, तो
आप देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी हैदराबाद गई थी, पुडुचेरी गई थी, सूरत गई थी। वहाँ के लोगों ने मुझे बोला ये गाना गाने के लिए, जबकि उनको भाषा समझ में नहीं आती है, पर उनको क्या पसंद था? सुर और उसका म्यूज़िक। जी। तो बॉलीवुड इज़ टोटली डिफरेंट, वहाँ पे जो सिचुएशन होता है हमें उसके हिसाब से गाने गाने पड़ते हैं। अगर कभी ऐसा बॉलीवुड में कुछ मैथिली या भोजपुरी को कुछ लेके ऐसा सिचुएशन आया और उस वक़्त मुझे अगर वैसा कुछ गाने के लिए मिला, तो मैं तो हमेशा मतलब ऑलवेज़ रेडी, ऑलवेज़ ऑन फॉर इट, हमेशा। बट हाँ, मेरा जो ये अलग अंदाज़ है, बॉलीवुड बिल्कुल रहेगा क्योंकि उसने मुझे पहचान दी है। बट हाँ, मेरा भक्ति संगीत और मेरा जो फ़ोक है, वो ज़िंदगी भर बरकरार रहेगा और इसका लेवल ऊपर बढ़ते ही जाएगा, जो आपको देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे। तमाम भोजपुरी में और मिथिलांचल को लेकर तमाम सवाल खड़ा होता है, लेकिन उस सवालों से उठकर बिहार की वो बेटी जो मिथिलांचल गाना का फिर से एक बार उस स्तर पर ला दी, प्रिया मलिक जी है। इस बहुमूल्य समय निकालने के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम और बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही बिहार का नाम रोशन पूरी दुनिया में करते रहें। बहुत फिर से इंडिया न्यूज़ का बहुत-बहुत, इंडिया बिग न्यूज़ का धन्यवाद कि आपने ये सेशन मेरे साथ किया। और बस इस चैनल को और भी ज़्यादा प्यार देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ईज़ी है। ये हम दिन भर फ़ोन पे ऐसे करते हैं और इसको बस उठाना है और ऐसे बस क्लिक कर देना है सब्सक्राइब बटन, और इसको बहुत सारा लाइक्स देना है, बहुत सारे कमेंट्स करने हैं, बहुत सारा शेयर करना है। धन्यवाद।